Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the displacement of a particle moving in SHM at any instant is given by y is equal to alpha sin omega t. ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है SHM की कंडीशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट को, वो भी किसी इंस्टेंट पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम को कोई स्पेशल टाइम नहीं लिया गया है, नॉर्मली एक वेरिएबल टाइम t लिया गया है। तो एक इंस्टेंट पे इतना डिस्प्लेसमेंट है और the acceleration after time t is equal to t by 4 is what? यहाँ पे acceleration पूछा गया है after time t टाइम के बाद कितना acceleration इसमें होगा, जिसमें ये भी given है कि where capital T is the time period। तो ये जो capital T यहाँ given है वो time period को शो कर रहा है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जो टाइम लगता है वही होता है हमारा टाइम पीरियड। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, acceleration SHM और equation of SHM, equation of और equations of SHM। equations हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा equations की हम बात करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बनती कैसे है, सीधा सीधा SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन और ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, इसको 2 इसको 1 कर लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है 0। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ y से डिनोट किया गया है तो हम उसको y से डिनोट कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पे होता है मीन पोजीशन पे 0। और जैसे जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन पे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज होता जाता है। तो उसमें SHM में फोर्स वेरिएबल होता है, फोर्स वैरी करता है विद द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए हम इस तरह की इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन SHM की एक वेव इक्वेशन से, एक वेव से डिनोट की जा सकती है। अगर हम साइन वेव ले रहे हैं तो साइन वेव के फॉर्म में हम इसके डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं। जैसे साइन वेव की वैल्यू चेंज होती है एंगल के साथ, यहाँ पे हम टाइम के साथ लेंगे और ये इक्विवेलेंट इसको लेंगे, ये हमारा टोटल टाइम पीरियड होगा, ये स्मॉल टी, ये हमारा टाइम पीरियड होगा और यही इक्विवेलेंट होगा 2 पाई के भी, क्योंकि एक वेव कंप्लीट यहाँ तक 2 पाई बना रही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा एंगल है, पाई, और ये कौन सा एंगल है जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है साइन की, वो है पाई बाई 2। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल हमारा है पाई बाई 2 और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम पीरियड है। और पाई बाई 2 पे क्योंकि साइन की वैल्यू अपनी मैक्सिमम पे होती है तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी उसके मैक्सिमम पे होगी, यानी कि अल्फा के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम इसको अल्फा लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि हम इससे एक्सेलरेशन तक जाएंगे कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वाई बाई डी टी, तो हमें उससे मिलेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, तो अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, लेकिन उसके बाद ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा। क्यों, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ होना है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा यानी कि 1, तो सिर्फ ओमेगा आएगा। तो ये हमारा फाइनल डिफ्रेंशिएशन आया। तो वेलोसिटी हो गई ये, और हमें एक्सेलरेशन तक जाना है क्योंकि यहाँ फाइनली वही पूछा है। तो एक्सेलरेशन हमारा कैसे आता है, वो वेलोसिटी को भी टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करके आता है, डी वी बाई डी टी। तो हम v को यानी कि इसको अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा ओमेगा तो पहले से है, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस में, क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद थीटा यानी कि ओमेगा टी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से एक ओमेगा आने लगेगा। तो फाइनल हमारा माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी ये वैल्यू आएगी। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा आया एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है तो एट एनी इंस्टेंट हम बोल सकते हैं। जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 4 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा कैपिटल टी बाय 4। लेकिन अगर हम यहाँ सेपरेटली साइड में देखें, यहाँ पे हम साइड में एक चीज देखें कि ओमेगा होता है 2 पाई एन, और ये एन लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और लीनियर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, तो इसको हम 2 पाई बाई कैपिटल टी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर हम रखें तो माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, और एक t/4 भी साथ में मल्टीप्लाइड है। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होके नीचे आएगा 2। अब यहाँ साइन पाई/2 आ रहा है फाइनली, क्योंकि बाकी सब चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी? साइन पाई/2 की वैल्यू होगी 1, क्योंकि साइन पाई/2 मतलब 90, और वो हो जाएगी वैल्यू 1। तो बचेगा क्या? सिर्फ माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर, फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू बचेगी यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 0। इस पोजीशन पे टी इज इक्वल, सॉरी, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल T/4, इस पोजीशन पे हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, जिसमें माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।